आदरणीय पंचम सिंह जी आज हमारे बीच में हैं और हम फरिश्ता फैमिली के इस निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा उनके पास्ट जीवन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आज हम ये सीरीज में ये देखेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी डेकोइटी टू डेटी, डाकू से दैवी परिवार में वो कैसे एंटर हुए, उसका हम डिटेल उनके ही मुखारबिन से सुनेंगे। वो केवल उनके डेकोइटी का सफर बड़ा ही रोमांचकारी रहा। आप सुनेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे और वो विश्व प्रख्यात रहे, कह सकते हैं जैसे उन्होंने इस डेकोइटी में पीएचडी कर ली थी उस टाइम। और हर एक लाइफ की अपनी एक रीजन होती है, वो भी हम उनके ही मुखारबिन से सुनेंगे। 100 से भी ज्यादा उनके हत्याओं का उनके ऊपर आरोप था और 500 से भी ज्यादा डाकुओं के गैंग के वो मेन हेड रहे हैं और सरदार रह चुके हैं। 14 साल तक उनका साम्राज्य चंबल घाटी में विश्व प्रख्यात था। सभी उनके नाम से ही डरते थे, जैसे उनके नाम का भी उतना ही सबको खौफ था। गवर्नमेंट ने उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम भी उस टाइम 45 इयर्स पहले घोषित किया था। करीबन 2 करोड़ का इनाम उनके लिए घोषित किया गया था। लेकिन एक बहुत ही अच्छी और सच्ची बात ये थी कि वे दुर्गा देवी के कट्टर भक्त थे, सच्चे भक्त थे। सच्चाई, निष्ठा, जैसे ही वो शक्ति माँ दुर्गा देवी के सामने जाते थे उनके चेहरे चलन से झलकती थी। और इसी सच्चे प्रेम ने, इस शक्ति माँ के सच्चे प्रेम ने उनको शिव से मिला दिया, हम ये कह सकते हैं। ये तो आइए आज हम उनकी इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी का, उनके इस सफर का, जहाँ पे कैसे वो डाकू से देवता के परिवार में कन्वर्ट हो गए, देवताई संस्कार में कन्वर्ट हो गए, वो हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे। ये जर्नी बड़ी ही वंडरफुल और बड़ी ही रोमांचकारी रही है। तो आइए हम फिर से उनकी ही जुबानी ये सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद कैसे उनका परिवर्तन आया, वो कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, कैसे बाबा के ज्ञान में आए और बाबा ने उन्हें क्या अनुभव कराए। तो आइए हम पंचम सिंह जी भाई जी का हार्दिक दिल से इस निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में फरिश्ता फैमिली की ओर से फिर से स्वागत करते हैं। भाई जी, ओम शांति। नमस्ते करके आप शुरू कर। हेलो भाई जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बहन जी, आ रही है। हेलो, आप बोलो, आवाज आ रही है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। शुरू करने के पहले एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बाबा के ज्ञान में आने के पहले आपका जीवन कैसा रहा, किस प्रकार रहा और कौन सी वो घटना थी जिसने आपको बाबा के ज्ञान की ओर आकर्षित किया, आपको बाबा के ज्ञान में आने की प्रेरणा दी और अपने जीवन को परिवर्तन करने की एक बड़ी प्रेरणा प्राप्त करवाई? भाई जी। मेरा जन्म 1922 में हुआ, जब अंग्रेजों का जमाना था और 4 क्लास पढ़ाई की। 14 वर्ष की उम्र मेरी शादी हो गई थी।
सन 36 में जो है हमारे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ था। चुनाव के कारण मेरे दो गांव में दो पार्टी हो गई। एक दिन दूसरी पार्टी के लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा। 20 दिन हम अस्पताल में रहे। लौट के जब आए तो मुझे फिर परेशान करने लगे। होनी भी एक प्रबल होती है। मेरे पिताजी को भी पीट दिया। उस समय डाकू मान सिंह का गिरोह था। डाकू मान सिंह से मिले, उन्होंने मुझे अपने साथ में रख लिया। एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए। 6 लोगों को गोली से मार दिया और डाकू बन गए। डाकू बन गए तो पकड़ डकैती करना, लूट फूट करना हमारा एक धंधा बन गया। ये 14 वर्ष तक ये धंधा रहा। उस धंधे में भी हम अपने नियमों का पालन करते थे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। एक तो डाकुओं में एकता होती है। मैंने इस जीवन में देखा, डाकू सत्ता भी देखी, राज सत्ता भी देखी, धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ। डाकुओं में एकता होती है। दूसरी तरफ डाकू जो होते चरित्रवान होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी दृष्टि से नहीं देखा। एक बार मेरा साथी एक लड़की के साथ अन्याय करके आया। बाद में किसान आया, रोने लगा, तो मैंने अपने साथी से बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदा जला दिया था। जब तक व्यक्ति के अंदर निश्चय नहीं आ, तब तक उसकी विजय भी नहीं होती है। हमें एक ईश्वर के ऊपर विश्वास था और मैं देवी माँ की पूजा अटूट करता था। 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, ये हमारा प्रतिदिन का नियम था। 5 किलो चोटी चुनाना, अपने गांव में मंदिर बनवाया, वहाँ भी अखंड ज्योत जलवाते थे। देवी के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा थी। मुझे हर समय जो है बल देती थी। और एक बार मन में आया कि देवी माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए, लेकिन हमने देवी माँ को दर्शन तो नहीं किए। तो एक बार मैंने 24 घंटा एक गुफा में बैठ करके अखंड तपस्या की। जब 24 घंटा बैठे बैठे हो गए तो फिर बाद में हमारे सामने कोई नहीं आया, तो हमको क्रोध आ गया कि देवी माँ की हम आराधना करते करते इतने दिन हो गए, पूजा पाठ करते करते हो गए, तो मेरे सामने कोई नहीं आया, सब झूठ है, कोई भगवान भगवती नहीं। तो मेरे मन में आया, इतनी क्रोध आया, ऊपर जो है कि जितने तो इंदिरा गांधी को बुरा लगा, जनरल को बुलाया और कहा इन्हें बम्बाट से खत्म करो। तो मुझे मालूम पड़ गया कि बम्बाट होने वाली है। तो हमने आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ी में अपने हथियार रखे, सब किसान बन गए। कोई चारों काटने का लगो, कोई भैंस चराने लगो। तो जनरल ने कहा कि हम बम्बाट करते जनता मारी जाएगी, हमको लिखित में दो। तो इंदिरा गांधी को बस नहीं चला, तो उनको जयप्रकाश नारायण को बुलाया और कहा कि आप डाकुओं के पास में जाओ, जो डाकू मांगेंगे सो हम देंगे। तो हमने 8 प्रकार की शर्तें रखी थी। किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, 20 क्लास का खाना दिया जाए, 30 बीघा जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए और फैमिली के साथ में रखा जाए। इसी कर देंगे। जैसे तो 28 राज्यों का समाचार हमारे गूगल में भरा हुआ है, आप देख सकती हो। नहीं वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन आपके मुख से सभी यहाँ पे सुनना चाहते हैं कि किस तरह से उस टाइम आपका साम्राज्य चलता था, कैसे कैसे वहाँ पे, फिर वो थोड़ा विस्तार पूर्वक सभी जानना चाहते हैं बाबा के ज्ञान में आने के पहले। पीरियड में जो बीहड़ में जब थे चंबल में, उस समय के डाकू जीवन में भी हम 10 योजना पुण्य का निकालते थे। गरीबों की लड़कियों की शादी करना, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे, 1 किलो घी का हवन करते थे, देवी माँ की पूजा बहुत करते थे। और पक्का डकैती तो हमारा एक धंधा बन गया था। हाँ, और उसमें भी, डकैती में भी आपने काफी अच्छे कार्य भी किए हैं। हेलो, बोलो, आवाज आ रही है? हाँ, बताइए। हाँ, बाबा के ज्ञान में आने का आपका कौन सा रीजन? आप जब दुर्गा देवी की पूजा कर रहे थे, ज्ञान में जब आप आए तो वो जेल का अनुभव सुनवाइए। हाँ। बहनें कैसे आई, क्या हुआ? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
पत्र लिखा था गुलजार दादी को कि आपकी संस्था को हम जब भी अलाउ करेंगे जब हमारे डाकुओं का सुधार करें। तो सरकार ने जो है इनको खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी। 3 महीना तक खुली जेल में उंगावली में जो है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहनें रहीं। प्रकाशमणि दादी आई, गुलजार दादी भी आई, बड़ी बड़ी दादियां आई और उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन बदला है। और ये तो बदलने वाला तो एक हमारा गुरु है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। वो आज भी हमारे सामने आता है और विनाश की घंटी तो बज गई। विमला बहन जी वाला हम्म? विमला बहन जी आपके और पास आए वाला अनुभव कोर्स कराया। हाँ, बिमला बहन जी हमारे पास वहीं आगरा जिला की जो है आगरा में जो जोन इंचार्ज हैं बिमला बहन जी आई, महेंद्र भाई भी आए, अवधेश बहन जी आई और दीदी दादी भी आई, गुलजार दादी भी आई। और यह भाई जी आप अधिकता माउंट आबू में अधिकतर रहे पांडव भवन में। ऊपर जो बनाया है उसमें हमने गम्मा ईंट वगैरह हमारा पूरा सहयोग भी रहा। बाकी ज्ञान में आपको क्या अच्छी बात लगी जो आप मेन है ज्ञान में पवित्रता। आप इसको संस्था से कौन सा ज्ञान मिला जो आपका इससे? नहीं, हमको सत्य पर गुरु की जो प्रेरणा वही गुरु के दर्शन हाँ, हुए। ब्रह्मा बाबा के दर्शन नहीं अच्छा होते तो हम नहीं हाँ, मानते। हम तो जो है हमारा अच्छा रूप ही अलग बदल गया था। भाई जी, ब्रह्मा बाबा ने मुझे अच्छा भाई जी, समझाया है और मेरे साथ रहता है और ब्रह्मा बाबा का मेरे अटूट विश्वास है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। हम गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। अच्छा भाई जी, और आपको कैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, कैसे, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे? साक्षात्कार कैसे हुआ? आपको तो हम देवी माँ की आपको पूजा साक्षात्कार करते थे। आपको एक बार जंगल में हमने हाँ, संकल्प किया था कि जब तक देवी माँ मुझे दर्शन नहीं देगी तब तक हम अन्न पानी नहीं खाएंगे। तो 3 रातें और 2 दिन हो गए हमको बैठे बैठे। जब मेरे सामने कोई नहीं आया तब मुझे क्रोध आया कि सब ढोंग है, कोई भगवान भगवती नहीं है, सब पाखंड है। तो मेरे मन में आया कि जितने जो है चंबल घाटी में मंदिर है उनको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा। एक क्रोध में लेकर बंदूक लेकर के ऊपर पहाड़ी पे आए। दिन के 12 बज रहे थे तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि आप लोग जो है धीरज रखो, आपके पास चेतन देवियां आएंगी और जो है ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। तो कुछ दिन के बाद फिर हम आशा लेकर के अपने गृह में आए। कुछ दिन के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण हम लोगों के सामने आए कि मुझे इंदिरा गांधी ने भेजा है कि आप लोग समर्पण कर दो और आपको सफलता मिलेगी। जो हमने मांगा सो सरकार ने दिया था। अच्छा। और भाई जी, और एक प्रश्न पूछना था कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद, आप बाबा के ज्ञान में आए और जैसे ही आप आए और आपने ये सारी चीजें इजीली छोड़ दी, सहज तरीके से सब छूट गया, या आपको उसके भी अनुभव है कि उसमें भी आपको रात को, क्योंकि मेरा ये पर्सनल, आपको शायद ध्यान हो कि आप बाबा मिलन में पारक भवन में आए थे, तभी हम एक ही हॉल में रुके थे, तब आपने हमें कुछ अपने ऐसे अनुभव सुनाए थे। तो ऐसे कोई अनुभव जिसमें आप बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपको जैसे ना पलक हिलता हुआ नजर आता है, वैसा था ना कुछ? आपने ऐसे कुछ अनुभव भी सुनाए थे, तो वो अनुभव बताएंगे थोड़ा सा? ज्ञान में आने के बाद कोई आपको विशेष ऐसे अनुभव हुए जिससे कि जीवन में नहीं, ब्रह्मा आसानी बाबा से दिखाई देते। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा हल कर देते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। हम गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। लेकिन आपने जैसे ही ये डाकू का साम्राज्य छोड़ा और बाबा के ज्ञान में आए, तो बाकी सभी जो आपके गैंग वाले थे वो आपसे विरोध नहीं किया उन्होंने? नहीं, अब तो हमारे संग के बहुत सब मर गए। अब कहने का मतलब ये है कि नहीं, जब उस आप टाइम बाबा के उस ज्ञान में टाइम आए तो कोई विरोध नहीं किया हाँ, कि आप क्यों बाबा की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं। नहीं, तुम्हारे खुद, आपके खुद के कोई जो काऊ को भाई थे, तो डाकू भाई थे, उन्होंने आपका विरोध नहीं किया? नहीं नहीं।
जब वहाँ लड़की आई तो परिवार वालों ने जरूर विरोध किया था। अच्छा अच्छा, तो आपकी लौकिक बेटी जो है वो भी आज ब्रह्मा कुमारी है? तुम्हारी बेटी भी इसी में है। हाँ, उसमें उनके बारे में बता दीजिए। बता तो, जो वो वहाँ रहती हैं वो बताओ ना। आप जब उनका बाबा का उनके जीवन के लिए कोई विशेष अनुभव आपका रहा है? बाबा का कुछ अनुभव विशेष ऐसा रहा है आपकी? नहीं, हमारे जो गुरु दर्शन होते हैं, हम और कोई जब हम ध्यान में बैठते तो प्रकाश आ रहा जा रहा आ रहा, ये तो अनुभव करने की बातें हैं, लेकिन ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन गुरु के दर्शन जरूर होते हैं। प्रकाश आ रहा है जा रहा है, अच्छा। ये कहिए। हाँ, ये तो ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि हम ढोंग को नहीं मानते हैं। क्यों, मनुष्य प्राणी सब प्राणियों का एक राजा होता है, जिसने शेर हाथी को भी कंट्रोल किया। मनुष्य के विचारों ने संसार की रचना की, मनुष्य के विचारों ने मंदिर बनवाए, पत्थर की मूर्ति की स्थापना कराई, जगत से पूजा कराई। तो इंसान बड़ा कि मूर्ति बड़ी? लेकिन ध्यान में आते हैं तो वो प्रकाश आता है। हाँ, ये वो ध्यान में जब बैठते हैं तो प्रकाश आना, मन को जगह जगह से हटा करके प्रकृति के बीच में आत्मा को देखते हैं। जो गीता को हमने गीता पढ़ी 18 साल, और गीता ज्ञान दिया 18 रूप धारण करके, और मोबाइल में देख सकती हैं 18 पूरे 28 राज्यों में गीता का ज्ञान दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और भाई जी ये पूछना था कि जैसे ही आप ज्ञान में आए तो आपको ज्ञान पूरा समझ आ गया, अच्छा लगने लगा, और योग भी बिना मेहनत के लग जाता था तुरंत, या कितने साल लगे आपको उस जीवन से इस जीवन में आपका अपने? योग मना हर बात, ज्ञान की हर बात में अच्छी तरह निश्चय हो गया था, और योग आसानी से लगता था कि मुश्किल होती थी? नहीं, पहले तो वाले मन भगता था, लेकिन इस समय वर्तमान में अब जो है, जब करना भी नहीं है, जब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगी तब तक जो है योग नहीं लगेगा। एक पहली बात है, कर्म बंधन जब करना ही नहीं है तो सोचना भी नहीं है। अब बच्चों के नाम बसियतनामा कराया है रौनक धाम में, एक कुटिया बना करके, एक 2 मंजिल की कुटिया बनी है, वहाँ में सब साधन रखा है। यहाँ के लोग बड़े प्रेम से हमको रखे। यमुना किनारा है, ये भी जगह देखने काबिल है। आप सभी लोगों के लिए निमंत्रण है, आप आए, यहाँ पधारें। जरूर जरूर, हम जरूर सभी फैमिली हाँ, और कोई प्रकार की हमको बीमारी नहीं, हम बीमारी को नहीं जानते, ना हमने मुसीका बनवाया, ना हमने सुई लगवाई। ये तो जिनके ऊपर निश्चय नहीं है उनके लिए है जय लाऊ। अच्छा अच्छा, देखिए बाबा पर आपका निश्चय देखकर हमें भी बड़ा गर्व होता है। आपने अव्यक्त बाप दादा से जब मिलन मनाया है तो बाप दादा ने आपको कोई वरदान भी दिए होंगे? बाबा से जब आप मिलन मनाए बाप दादा से जब आप मिले तो अव्यक्त बाप दादा ने आपको कोई विशेष वरदान दिए? नहीं, अब 2 बार तो जो है मुरली में बाबा ने जो है हमारा नाम भी लिया है। एक तो 92 में लिया, एक पहले भी लिया था, लेकिन हम वो बात को हम नहीं समझ पाए, हम तो ब्रह्मा बाबा को मत समझते। अच्छा, ब्रह्मा बाबा अर्थात आप ब्रह्मा बाबा के वो हमको दिखाई देता है, जिस चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको हम नहीं मानते। सूरज हमको दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो चलो ब्रह्मा बाबा फालतू बातों को हम नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की भी निश्चय बुद्धि जो है बाबा हमारे साथ है, हमको निश्चय गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। ये इंटरव्यू सारे विश्व में जाएगा। और हमें भी निश्चय है कि आप ब्रह्मा बाबा के अंग संग सतयुग में भी आएंगे। तो आपके साथ जो आपके 500 डाकुओं का जो गैंग था उसमें से भी कई भाई बाबा के ज्ञान में आए? जो 500 डाकुओं का गैंग था उसमें से भी कोई बाबा के ज्ञान में आए? आए तो आप तो मर गए। आए तो थे ना उस समय। माधव सिंह गए, मोहन टाबू और भी कई लोग गए हैं,
लेकिन अब वो खत्म ही हो गए। अच्छा बहुत जमाने की अच्छा, बात वो है, सन खत्म। 72 में समर्पण हुआ हाँ, वो था, तो 50 सालें तो यही हो गई। हाँ उस समय हमारे 50 साल की बराबर। उम्र थी। जिनको अपने अच्छा गुरु के ऊपर बहुत ही विश्वास है, उनके लिए कोई भय की बात ही नहीं है। जहाँ भय है वहाँ पाप है। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा का विश्वास कि आपको शायद सतयुग में भी ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहने का हाँ, सौभाग्य ब्रह्मा प्राप्त बाबा होगा। हमारे अंग ऐसे संग है। हाँ, अंग। अच्छा, और उन्हीं उन्हीं के साक्षात्कार से आप इस ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में पधारे और हाँ, हमको आपके पूरे वो हमको दर्शन नहीं देते, तो हम जो है ज्ञान में नहीं मानते, ज्ञान को नहीं मानते। हाँ, माँ बाबा को बताओ, हम जो आंखों को देख रहे हैं वो मानते हैं। सूरज है हमको दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो हाँ, बहुत बीमारी ही बीमारी है, योगी रोगी नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी क्रिया बिगड़ी हाँ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत अच्छा भाई जी, आपकी निश्चय बुद्धि ही आपको बीमारी से भी निश्चिंत रख रही है। ये हम आपके चेहरे की मुस्कान और चेहरे की चमक महसूस भी कर रहे हैं। आपकी वो वाइब्रेशन आज जो भी दर्शक यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि निश्चय बुद्धि में इतनी पावर है कि उन्हें स्थूल चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता है अपनी जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो सभी आपसे ये बहुत बड़ी और ऊंची प्रेरणा लेकर आज यहाँ से जाएंगे। तो भाई जी बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला